विधायक को डांट लगाई, शिक्षक को जमीन वापस दिलाई। सुनिए सियासी अखाड़े के पहलवान मुलायम सिंह यादव के 5 दिलचस्प किस्से। उनकी यारबाजी दोस्ती के किस्से इटावा से लेकर गाजियाबाद और सोनभद्र तक भरे पड़े हैं। उनके राजनीतिक किस्से बहुत हैं। उनकी मानवीय संवेदनाओं से जुड़े किस्से उन्हें पहले भी राजनीति में अलग करते थे और आज भी। अखाड़े में उनका चरखा दांव बहुत प्रसिद्ध था। जब यह पहलवान राजनीति में उतरा तो यहां भी उनके दांव बड़े कारगर होते। वे जिनको चाहते उसको दिल से चाहते। कार्यकर्ता उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। जब वे विधायक मंत्री बने तब पूरे राज्य में उनके समर्थकों की संख्या लाखों में पहुंच गई। इसलिए जब राजनीतिक दल का गठन करने का फैसला किया तब वे अकेले नहीं रहे। उनके पीछे कार्यकर्ताओं की एक बड़ी फौज खड़ी हो गई। और फिर यह सियासी पहलवान जब तक इस धरा पर रहा तब तक पीछे मुड़कर नहीं देखा। केंद्र की सरकार बनाने से लेकर गिराने तक में भूमिका थी तो राज्य में वे भी सभी दलों के प्रिय रहे। सीएम के रूप में वे प्रदेश के दौरे पर थे। उनके साथ हेलीकॉप्टर में वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद गोस्वामी भी थे। जाड़े का दिन था। एयरपोर्ट से निकले तो अंधेरा हो गया था। वहां से घर के लिए निकले और काफिला जब समाजवादी पार्टी दफ्तर के सामने से गुजरा तो उन्हें एक झुंड दिखाई पड़ा। काफिले को मोड़कर जब वे वापस आए, लोगों से मिले, हक से डांटा, दिन में आया करो, कभी भी चल देते हो। सबका कागज हाथ में लिया और चल पड़े। काफिला 100 मीटर भी नहीं पहुंचा। एक बार फिर से गाड़ी मुड़वा ली। वहां पहुंचकर पार्टी कार्यालय के लोगों को बुलवाया। सभी के रहने खाने का इंतजाम करने को कहा। बोले इनमें से किसी के पास होटल जाने का पैसा नहीं है, गद्दे रजाई मंगवाकर सुला दीजिए। जाड़े में ये लोग कहां जाएंगे। गोस्वामी कहते हैं कि यह उनकी खूबी थी। जब वे अपने कार्यकर्ताओं के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते थे। जब गरीब पुराने साथी के बहन का विवाह चर्चा का विषय बना, अंबेडकर नगर तब फैजाबाद जिले का हिस्सा हुआ करता था। वे विपक्ष में थे। एक दिन सर्किट हाउस आए। उनके जवानी के दिनों के साथी के बहन की विवाह का कार्ड उन्होंने जब देखा तो वे पहुंचे। उनका हुलिया देखकर चौंके। अपने आप बैठाया। हालचाल के दौरान जान गए कि इसकी स्थिति अच्छी नहीं है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रोकी। कुछ देर के लिए उन्हें कमरे के अंदर ले गए। फिर थोड़ी देर बाद शहर के कुछ और लोग तथा उनके गुड बुक के इंजीनियर सर्किट हाउस पहुंच चुके थे। इस शादी में कोई दिक्कत ना होने पाए तय लोगों को निर्देश दिए और यह भी कहा कि मैं आऊंगा। वापस चले गए। बाद में शादी में खुद तो नहीं आए, लेकिन एक गरीब साथी की जो मदद का तरीका उन्होंने अपनाया वह बहुत दिनों तक लोगों ने याद किया। उनकी यह विनम्रता राज्य के अलग अलग हिस्सों में देखी जाती रही है। शिक्षक की जमीन वापस दिलाई, रजिस्ट्री का पैसा खुद दिया। वे मैनपुरी नामांकन के लिए गए थे। उन दिनों चंबल क्षेत्र के डाकुओं का प्रभाव था। अपहरण की फिरौती देने में एक शिक्षक की जमीन बिक गई। बेटे के अपहरण और फिरौती के बाद पुराने रिश्तों के आधार पर शिक्षक ने लखनऊ तक की दौड़ लगाई, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। मैनपुरी में भीड़ के बीच जैसे ही देखा उन्हें बुला लिया। हालचाल पूछते ही शिक्षक के आंसू गिरने लगे। धीरे धीरे पूरी बात सामने आई। बाद में नेताजी ने समाधान निकाला। वह आज भी चर्चा का विषय है। शिक्षक की जमीन वापस मिली। जिसने लिखवाई थी उसे पैसा भी वापस मिला। बताते हैं कि दोबारा शिक्षक के नाम रजिस्ट्री का पैसा नेताजी ने खुद अरेंज किया था। ऐसे किस्से इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबाद और आसपास के जिलों में बिखरे पड़े हैं। उनकी मदद का अनूठा तरीका लोगों का जीवन बदल देता था। अलीगढ़ में पार्टी विधायक ने सिपाही से सड़क पर पंगा कर लिया। पहली बार एमएलए बने थे, उत्साह ज्यादा था। एसएसपी ने विधायक के खिलाफ मुकदमा लिख लिया क्योंकि धरना प्रदर्शन होने वाला था। जिले में विपक्षी दलों ने इसे हवा भी दी। गिरफ्तारी की मांग होने लगी। सत्ताधारी दल के एमएलए के खिलाफ मुकदमा लिखकर एसएसपी ने गुस्सा शांत कर दिया, लेकिन एमएलए साहब पहुंच गए सीएम के पास।
उस समय प्रख्यात कवि नीरज जी उनके साथ बैठे थे। सीएम के रूप में मुलायम सिंह ने विधायक को खूब फटकारा। बोले, तुम्हें विधायक की गरिमा भी नहीं पता। एसएसपी से मिलकर अपनी बात कहते सिपाही से भिड़ोगे तो यही होगा। पार्टी की नाक कटी और सरकार की बदनामी भी हुई। विधायक रोते हुए बाहर आए। फिर नेताजी ने एसएसपी को जरूरी निर्देश दिए। एमएलए को मुकदमे से छुट्टी मिल गई। जब वे सीएम के रूप में आगरा आए थे, फतेहाबाद में कार्यकर्ता के यहाँ कार्यक्रम था। कुछ पत्रकार भी पहुंच गए। एक पत्रकार ने राज्यसभा से जुड़ा सवाल पूछा तो उन्हें डपटा। बोले, पत्रकार को तैयारी करके आनी चाहिए। सीएम से सवाल पूछो तो उसका सीधा रिश्ता जनता से हो, ना कि ऐसा सवाल जिसका आम आदमी से कोई मतलब ना हो। विषय का ज्ञान ना हो तो चुप रहना ही बेहतरीन होगा। वहां मौजूद सभी पत्रकारों ने हामी भी भरते हुए इस बात को सही कहा। यहां उनका शिक्षक स्वरूप उभरता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि वहां उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही थी जो पत्रकारिता के हित में नहीं थी। तो कैसी लगी रिपोर्ट कमेंट में जरूर बताइएगा और लगातार अपडेट्स के लिए बने रहिए खबरीलाल पर।